सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करते हैं क्योंकि आपने समय निकाला है। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे सर, आप बहुत जगह पे हमने ये देखा है, सिर्फ़ आप ही नहीं, एलबी एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन भी काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं इस टाइम। तो सबसे पहला सवाल तो यही कहेंगे कि आपका क्या रिएक्शन है उस सारे ट्रोल पे? यानी फ़ेसबुक पे भी काफ़ी कुछ जैसे हमने देखा है, आपकी तरफ काफ़ी एलिगेशंस हैं, आप ट्रोल भी हो रहे हैं। आपसे कोई स्टेटमेंट नहीं आया तो हम जानना चाहेंगे आप कैसे रिएक्ट करते हैं? जी हाँ। एक्चुअली जो है, हमने सोचा कि ये, क्योंकि जो ये सवाल कर रहे हैं हमारे ऊपर, मेरे ऊपर या एलबीए के ऊपर, वो कोई वजनदार लोग नहीं है। इसलिए हमने सोचा ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, इनको बोलने तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आपने पूछ लिया तो फिर हमें कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो हमारा तो ये सोचना है कि मैं खासकर लद्दाख के लोगों से, हमारे बुद्धिस्ट लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग देखें कि जिन लोगों ने एक नया ग्रुप बनाया है एलबीए के पैरेलल में, उसमें कौन लोग हैं, उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, वो क्या करते हैं, या उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आज तक, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये लगता है कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी खुली छूट दी हुई है। खासकर ये लोग सोशल मीडिया में काफ़ी कम्युनल बातें लिख रहे हैं ये लोग। एक तो बुद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में डिवीजन लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा लेह और करगिल को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई दूसरा आदमी करता तो उसको तो मेरे ख्याल में फट से पुलिस वाले बुला के उसके ऊपर कार्रवाई करता। लेकिन इनको खुली छूट दी हुई है, तो इसी से हमें शक होता है कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी खुली छूट दी हुई है, इनको फ्री हैंड दिया है। तो इससे ये लगता है कि एलबीए को, क्योंकि एलबीए हमारे एपेक्स बॉडी में एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है, तो हम लद्दाख के मुद्दों को नंबर, क्या कहते हैं इसको, प्रायोरिटी दे के हम लोग ले रहे हैं। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि एलबीए के ऊपर अटैक ज़्यादा हो रहा है। और क्योंकि मैं एज ए प्रेसिडेंट एलबीए के और एपेक्स के को चेयर की हैसियत से मुद्दों को मैंने ज़ोर शोर से लिया है। इसीलिए मेरा करेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, लोगों में गलतफहमी पैदा करने के लिए ये जानबूझ के कुछ लोग करा रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि ये जो, फॉर एग्जांपल, ये एट न्यूज़ निकलता है यहाँ हमारे ले में, ये सबको पता है कौन निकालता है ये। इसमें उनके जो न्यूज़ होता है उनको प्रायोरिटी दे के वो लोग छापते हैं, उनका फोटो भी छापते हैं। तो इसलिए लद्दाख के लोगों को देखना चाहिए कि ये सब कौन करा रहा है, हमारे बुद्धिस्ट के बीच में फूट डालने की, और लेह और करगिल के बीच में फूट डालने की। ये एक बहुत सोची समझी प्लान के तहत ये सारा हो रहा है। तो जैसे आपने कहा कि एक सोची समझी जो आपको ट्रोल करना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, सर आपसे ये जानना चाहेंगे, एक एलबीए एक सिर्फ एक मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरे बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करता है रीजन का। तो थोड़ा बैकग्राउंड जब हम आपसे पूछना चाहेंगे, इस एलबीए एज अ ऑर्गेनाइजेशन, बुद्धिस्ट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो है, वो कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ? इसको शुरू में यंग मैन बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नाम से जानते थे। वो हमें शायद 1934 मुझे लगता है तब शुरू हुआ था। उसके बाद फिर 1957 में इसको लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का नाम दिया गया। तो उस वक्त जो लद्दाख में जो थोड़े बहुत उन दिनों बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो थोड़े बहुत भी लोग थे, वो उस वक्त के
हालात को समझते थे। और उन दिनों यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट की बात हो रही थी। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने से पहले भी ये बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है। और एलबीए ने तब साफ कहा था कि हमें कोई किसी रेफरेंडम या प्लेबिसाइट में हिस्सा नहीं लेना है, हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है। तो तब से जो लद्दाख के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं तब से लेके आज तक लेते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि एलबीए आज एकदम से इनको अकेला आ गया कि हमें एपेक्स में जाना चाहिए। ये तो एलबीए का हिस्ट्री बताता है कि, और बनाया भी लद्दाख के बुद्धिस्ट के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए एलबीए को बनाया है। ये सभी लद्दाखी समझते हैं, खासकर हमारे बुद्धिस्ट लोग समझते हैं कि एलबीए को का बनाना क्यों जरूरी हुआ। तो इसलिए शुरू से कोई भी मूवमेंट देखिए लद्दाख में, जो भी मूवमेंट चला, सबसे पहले नेफा टाइप का मूवमेंट चला, फिर प्लेबिसाइट का अपोज किया लद्दाखियों ने, और एसटी के लिए यहाँ मूवमेंट चला, यूटी के लिए मूवमेंट चला, और हिल काउंसिल के लिए मूवमेंट चला, और अब हम लोग स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए मूवमेंट चला रहे हैं। तो हिस्ट्री अगर एलबीए का देखें तो हर एक मूवमेंट में एलबीए ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो सर ये भी कहा जा रहा है कि एपेक्स और एलबीए को एक अलग बॉडी होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से काफी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये कहा जा रहा है कि एलबीए का कम और कारगिल के जो वेटरन लीडर्स हैं, यानी अभी जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनका डिसीजन मेकिंग में हर एक चीज में अपर हैंड है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हम एक प्लेटफॉर्म पर आए एपेक्स और केडीए, तो दोनों ने 4 मुद्दों को लेके ये डिसीजन लिया कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आके हम इसको फाइट करेंगे। तो इसमें किसी एक पार्टी का ज्यादा कम होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि ज्वाइंट डिसीजन लिया जाता है। अगर ले और एपेक्स और केडीए के बीच में कुछ बात करना हो तो दोनों मिल बैठ के दोनों की रजामंदी से ही फैसला किया जाता है। तो कोई एक पार्टी दूसरे पर हावी होने का मेरे ख्याल में कोई इसमें सवाल ही नहीं है। और ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, लोगों के बीच में फूट डालने के लिए ये मनगढ़ंत और ऐसी बातें जानबूझ के की जाती हैं। और आमतौर से आजकल देखिए हिंदुस्तान में यही बात चल रहा है, पूरे इंडिया में, लद्दाख की बात नहीं है। तो ये उसी का एक हिस्सा है, लोगों को गुमराह करने का। तो इसलिए ऐसी बातों में लोगों को नहीं आना चाहिए और फैक्ट सही क्या है उसमें जाना चाहिए। मैं आपको मिसाल देके ये बताऊंगा, यही ग्रुप जोर शोर से कह रहे थे कि जो अभी रिसेंटली जो हमने ड्राफ्ट प्रपोजल गवर्नमेंट को सबमिट किया है, वो करगिल के ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया है। झूठ इसलिए है कि ड्राफ्टिंग कमेटी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ड्राफ्टिंग कमेटी हमारा था ही नहीं। 2 ड्राफ्ट प्रपोजल बने थे, एक केडी ने बनाया था, एक एपेक्स ने बनाया था। और इसको बनाने में हमें बहुत समय लगा और ये बहुत देर तक इस पर काम हुआ। बहुत सारे एक्सपर्ट से हमने सजेशन लेके वो ड्राफ्ट प्रपोजल बना है। तो जब हमने दोनों ड्राफ्ट का कंपैरिजन किया तो हमारा एपेक्स का जो ड्राफ्ट प्रपोजल था वो बेटर निकला। तो इसीलिए जो ड्राफ्ट प्रपोजल हमने सबमिट किया वो एपेक्स का ही ड्राफ्ट प्रपोजल है, वो केडीए का नहीं है। ये इस तरह से लोग गुमराह करते हैं। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मैं जो मिसाल देके बताया कि ये मनगढ़ंत बातें ऐसे फैला करते हैं पब्लिक में। तो सर वही ड्राफ्ट प्रपोजल, ड्राफ्ट की जब हम बात करते हैं, आपने एक पब्लिक के लिए ओपन प्लेटफॉर्म जो है प्रचार में ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें काफी सवाल आए। एक युवा का ये भी सवाल था कि अगर 6 शेड्यूल और स्टेट बोर्ड की अगर पार्लियामेंट में
डिमांड रखते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। इस तरह के सवाल जो आपने भी काफ़ी उस व्यू को एप्रिशिएट भी किया था ऐसे सवाल। दूसरा आया था कि किस तरह से हम एक इनकम जनरेशन कैसे होगा लद्दाख के लिए। तो वही बहुत सारे सवाल जैसे उस दिन आपसे पूछा गया था, उस पे क्या कहेंगे? दूसरा कॉम्पोज़िशन की बड़ी चिंता जताई थी उस दिन कि कॉम्पोज़िशन जो है वो सही नहीं है और खबरें ये भी आई थी कि हिंदू महासभा उन्होंने भी कहा कि हमें भी इसमें जगह दे दें और जो वॉइस ऑफ बुद्धिस्ट हैं, जो नया एक अभी शायद वो रजिस्टर्ड नहीं है पर उनका भी यही कहना है, एलजी से भी मिलके आए हैं कि हमें भी यहाँ इसमें जगह दिया जाए। तो उन सबको कैसे देखते हैं आप? एक तो जो हमने जो डिस्कशन के लिए लोगों को बुलाया था, हमने सोचा कि लोग आके कोई कंस्ट्रक्टिव वहाँ पर हमें क्वेश्चन करेंगे, पॉइंट वाइज हमने सोचा उनके पास कुछ पूछने के लिए कुछ होगा। ऐसा तो हमने कोई बड़ा चीज़ उन्होंने कोई ख़ास पूछा नहीं, ज़्यादा शोर ही हुआ, आप सब लोगों के सामने है। और उनका सबसे ज़्यादा जो गला फाड़ फाड़ के बोल रहा था वो यही कह रहे थे कि एपेक्स को एलबीए को एपेक्स में नहीं जाना चाहिए, है ना जी। वो जो है वो मुद्दा जो है वो एक बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा है। मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहूँगा, आप एपेक्स को इमेजिन कीजिए माइनस एलबीए, क्या एपेक्स इतना स्ट्रॉन्ग होगा? फिर एपेक्स स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि इसमें मेजॉरिटी जो यहाँ ले डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी है जिसको एलबीए रिप्रेजेंट करता है, उनका से ज़्यादा होता है। ये नहीं कि हम दूसरे जो कम्युनिटी से उनके ऊपर कोई चीज़ थोपना चाहते हैं। अभी तक हम जो भी आगे बढ़े हैं तो सबको साथ लेके सबके कंसेंसस से बढ़े हैं। और एलबीए बहुत बड़ा, मैंने पहले भी कहा था, एलबीए सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ले डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। केडीए में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वहाँ के शिया कम्युनिटी है, जो कि एक सच्चाई है। तो ये जो है एपेक्स को तोड़ने के लिए इनका प्लान है। तो मैं तो लद्दाख के लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जब एपेक्स में एलबीए ने जाने का जब फैसला किया था, वो तो जनरल काउंसिल ने उसमें यूनानिमसली कहा था कि किसी ने कोई ख़ास ऑब्जेक्शन तो किया नहीं, जब सुल्तान साहब के टाइम पर जब ये सारा बातें हुआ था। तो रिसेंटली भी हमने जनरल काउंसिल बुलाया, किसी एक ने नहीं कहा कि एलबीए को एपेक्स में नहीं जाना चाहिए। बात तो वो तो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं ना हमारे। 300 लोगों के पीछे एक नुमाइंदा हम चुन के हमारे जनरल काउंसिल में आता है। तो वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। हालांकि उन्होंने वहाँ रिजोल्यूशन पास किया 6 शेड्यूल के फेवर में, तो इनके कहने से तो बात नहीं चलेगा ना। बात तो हमारे या नहीं तो जनरल काउंसिल तो जो सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहाँ डिसाइड होगा, नहीं तो CWC में होगा, सेंट्रल वर्किंग कमेटी में। तो वहाँ तो इक्का दुक्का CWC में आया था, जो कि अभी इसी ग्रुप का हिस्सा है। इसी ग्रुप के हिस्से में से 1-2 लोगों ने ये मसला उठाया था, बाकी तो कोई CWC में भी किसी ने इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया। तो मुझे नहीं लगता, हमने ये भी कहा कि आप लोग हमें बताएं आपके पीछे कितने लोग हैं, कहीं प्रूव करें। हमने उस दिन चैलेंज भी किया था, पोलो ग्राउंड में एक दिन हम जमा करते हैं, आपके सपोर्टर को लाइए, हम अपने सपोर्टर को लाएंगे, तो देखते हैं कि किसका पल्ला भारी है। तो डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी से चलता है ना, 100% तो कहीं भी कंसेंसस नहीं होता है कि डेमोक्रेसी में, इसी का नाम डेमोक्रेसी है। उसमें डिफरेंट वॉइसेस ज़रूर होगा, मगर मेजॉरिटी जो चाहेगा वही होगा। तो इसलिए कुछ लोगों के कहने से तो ये सारा चीज़ नहीं होगा। तो वही कॉम्पोजिशन के भी सवाल किए थे सर, उस पे कंपोजिशन सिर्फ एक बार ये हुआ है, हाँ जी, कि क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हमने ये कहा था कि बीच में तब हमने ये सोचा था कि LHDC का इलेक्शन होगा,
तो इलेक्शन आते आते थोड़ा एपेक्स के अंदर थोड़ा पॉलिटिक्स आने का डर हुआ। तो उसकी वजह से हमने कहा जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज बाहर रहे। तो हमारे पास रिक्जिन जोरा साहब की जगह पर हमें इनको लेना पड़ा, हमारे बरचप्पा साहब को ले। तो वही एक था। और दूसरा ये हमने शुरू में भी कहा कि हमने काफ़ी रिजर्नमेंट दिखाया। ये करगिल के बुद्धिस्ट का उनकी कमज़ोरी है कि हाई पावर कमेटी में एक से ज़्यादा क्यों नहीं है बुद्धिस्ट। ये तो हमारा काम नहीं है ना, ये तो उनको करगिल के बुद्धिस्ट को बोलना चाहिए कि केडीए में उनका अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन हो। तो अगर वो लोग ना कहें तो हम क्या कहेंगे। हमने तो यहाँ उसमें शिया और सुन्नी दोनों को जगह दिया, दो को जगह दिया है। वहाँ सिर्फ एक बुद्धिस्ट को जगह, उसको हमने भी रिजर्वमेंट किया है। हमने भी केडीए को कहा कि आप क्यों यहाँ दूसरे लोगों को भी बुलाना चाहिए, जांस्कर के लोगों को भी मौका देना चाहिए। तो ये तो उनका काम है ना। सर बीच में ये भी खबर आई थी हिंदू महासभा उनका भी कह रहे कि हमें भी जगह देना चाहिए। वही अभी जो नया ग्रुप वही सब प्रदेश है वो भी यही अपील लेके एलजी के पास गए। तो वो आप क्या समझते हैं सब चीजें? क्या वो लोग कहते हैं कि हिंदू महासभा को लेना चाहिए? जी वो अपील कर रहे थे कि हमें भी एचपीसी में या एमएचएल के साथ मीटिंग होते तो हमें भी जगह दिया जाए। ये बहुत पहले का खबर एक उनका हिंदू महासभा का मेंबर जी, वो तो हमने पहले रिजेक्ट किया था ना जी। तो अभी जो वॉइस ऑफ जो बुद्धिस्ट है उनका भी कुछ इस तरह की ही अपील है। तो क्या समझते हैं? नहीं देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग मिल के एक ग्रुप बना के कहेंगे कि हम एपेक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो तो होगा नहीं। अगर ऐसा होना है तो हम पूछेंगे, हम जनरल काउंसिल के एलबी के जनरल काउंसिल से पूछेंगे, मेजॉरिटी कहता है तो हम ले लेंगे। मगर मुझे नहीं लगता है कि ऐसे 5-6 लोग आके एक ग्रुप आके हम कहेंगे कि वो कहेंगे कि हमें भी एपेक्स के अंदर जगह दे दो, ये तो होगा नहीं ना। तो सर वही दूसरा ये एलिगेशन भी लगाए गए थे आपने कि एलबीए बीइंग अ बुद्धिस्ट जो रिप्रेजेंट करता है रीजन का, तो वही उस पे काम कम और पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये पूछना चाहेंगे सर आपकी जो टेन्योर में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने वेलफेयर के लिए कितना काम किया है? क्या इस एलिगेशन को आप किस तरह रिएक्ट करें? देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब या तो इलेक्शन लड़ना चाहिए, हम इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे हैं, या नहीं तो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे खुल्लम खुल्ला है, वो तो हम कर नहीं रहे हैं। अगर एलबीए में जितने भी लोग हैं उनके दिल में क्या है वो तो हम जान के नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर ये उसूल है कि जो भी जिस पार्टी से बिलोंग करता है, अगर एलबीए में आना है तो अपना पॉलिटिकल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसको छोड़ के और एलबीए के अंदर दाखिल होने से पहले अपना जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसको छोड़ के आना होगा। तो वही तो हो रहा है और शुरू से ही यही होता आ रहा है। और जब भी इसके एलबीए के अंदर पॉलिटिक्स आया, एलबीए का अच्छा नहीं हुआ। उनको मैं एक एक करके बताने की ज़रूरत नहीं है, पास हिस्ट्री बताता है। यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था, एलबीए का अकाउंट भी फ्रीज हुआ था, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, वो सारा पॉलिटिक्स की वजह से हुआ। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स बिल्कुल इसके अंदर ना आए। पॉलिटिक्स को हम शुरू से ही कह रहे थे। तो कुछ लोग खुल्लम खुला पॉलिटिक्स खेल रहे थे, उनको तो हमने रास्ता दिखा दिया कि वो तो हम बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो एलबीए के अंदर बैठ के कोई पॉलिटिक्स खेले, कोई पोजीशन देखे, इलेक्शन लड़ने के लिए निकले या कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका साथ दे, तो वो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर ये पूछना चाहेंगे आपसे, फिलहाल अगर लद्दाख की बात की जाए, क्या लद्दाख के सिचुएशन अभी नॉर्मल है या साइलेंट है? जो कोई लोग देखते हैं जो बाहर से आते हैं उनको दिखाई देता है कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग
आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। लोग अंदर से सुलग रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ये समझता है कि उन्होंने 4 लोगों को मार दिया तो ये सब लोग डर के मारे बैठे हैं। हम तो देख रहे हैं लोग बिल्कुल खुश नहीं है, और जब तक हमारे डिमांड पूरे नहीं होते हैं लद्दाख में हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं कह सकते हैं नॉर्मल होगा। बाकी जो डेवलपमेंट के जो काम होते हैं, कल हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहा कि उसमें हम उनको पूरा सहयोग देंगे। जो भी पब्लिक का जो काम होता है वो एक अलग चीज़ है, और हमारा जो पॉलिटिकल जो एस्पिरेशन है, हमारे जो डिमांड्स है, वो दूसरा एक मसला है। तो इन दोनों को हम अलग तरीके से देखना चाहते हैं। जो डेवलपमेंट का काम है, अब हमारा कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो रहा नहीं ले डिस्ट्रिक्ट में, सिवाय एक एमपी के, तो हमें तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा उनके हाथ में है। तो उसमें भी हमने डीसी साहब को भी कहा था शुरू में कि हमसे एज ए एलबीए पब्लिक उसकी जो हमारा इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है लद्दाख के बुद्धिस्ट का को रिप्रेजेंट करता है, हम पूरा सहयोग देंगे। कल हमने नए चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहा कि हमसे जो भी होगा हम पूरा सहयोग देंगे। हाँ जी सर, वही क्योंकि डिले बहुत हो चुका है एमएचए के साथ मीटिंग, और बहुत सारी खबरें नेशनल न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में आए थे कि जनवरी 10 तक बुलाया जाएगा। तो आपको कुछ डेट या आपको कुछ कम्युनिकेशन इस चीज़ पे आया? वही हमने भी सुना था और हमने कहीं देखा भी था, लिख के भी आया था सोशल मीडिया में, लेकिन अभी तक तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एमएचए अराउंड 10 तारीख को बुला रहे हैं करके। जी सर, वही पिछले दिनों ये भी बहुत हलचल देखे सोशल मीडिया पे, जैसे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कुंजस जी जो हैं एलबीए के, तो उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि वर्क प्लेस सेफ नहीं है एलबीए में। तो ये जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट से भी उनसे भी इंटरव्यू किया, तो उन्होंने इस क्लेम को पूरा खारिज किया है। तो आपसे पूछना चाहेंगे सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, और एलिगेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे है जो रिलीजियस वाइज भी बहुत काफी हाई वैल्यू रखता है सोसाइटी में। ये एलिगेशन बहुत बड़ा है। मैं लद्दाख के खासकर बुद्धिस्ट से और पर्टिकुलरली वुमेन से मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैडम कुंजेस जो है पहले 3 साल वुमेन विंग का जनरल सेक्रेटरी था, 3 साल काट चुके हैं, 1.5 साल वो वाइस प्रेसिडेंट था। तब तक तो कुछ नहीं बोला, तब तक तो सेफ था। जब हमने एलबीए के खिलाफ एक्टिविटीज हमने देखे और जांस्कार वालों ने ये फैसला किया कि वो अपना 1.5 साल के लिए अपना वाइस प्रेसिडेंट चुन के भेजेंगे, तो हमने उनको उनकी जगह पर जांस्कार का हमने वाइस प्रेसिडेंट लिया। तभी उसी टाइम पर उन्होंने हमें ये एलिगेशन लगाया। एक तो ये चीज़, दूसरा ये है कि मैडम कुंजेस अकेला यहाँ पर काम नहीं कर रही थी, या अभी भी वो कर नहीं रहे हैं। अभी भी हमारे पास वुमेन विंग है जो कि 100% वुमेन है। उनमें से किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, कोई हैरेसमेंट हो रहा है। हमारे यहाँ पर तकरीबन 5 या 6 वुमेन काम कर रही हैं जो एलबीए के पेड एम्प्लॉयज है। किसी से आप लोग पूछ के बताइए कि किसी को मिसट्रीट किया जाता है बीइंग ए वुमेन, या उनको कभी ऐसा महसूस हुआ कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, या उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, या ऐसी बात पूछना चाहिए आप लोगों को एक एक से। जब ये किसी को कोई शिकायत नहीं, तो खाली मैडम कुंजेस को ये प्रॉब्लम क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं लद्दाख के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी ठंडी दिमाग से सोचना चाहिए कि ये ऐसा चीज़ हमारे टाइम पर तो नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले हुआ है।
वो पब्लिक डोमेन में है, मैं एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में है, उसको यहाँ पर दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर हमारे टाइम पर तो ना थुत्तन साहब के टाइम पर ना मेरे टाइम पर ऐसा कोई भी शिकायत हमने किसी से सुना ही नहीं। ये हमने पहली बार मैडम कुंजे से सुना है कि वुमेन को मिसट्रीट किया जाता है। जी सर, क्या आप जो नया ग्रुप बना है वॉइस बुद्धिस्ट लद्दाख, और जो क्या आप उस चीज को चैलेंज की तरह देखते हैं? क्योंकि लद्दाख जो है एक बहुत छोटा सोसाइटी है और उसमें पॉपुलेशन के तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल ना के बराबर है अगर हम दूसरे जगहों की कंपैरिजन करें। तो इसमें एक तो जो बहुत ज़माने से ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा भी नया उन्होंने ग्रुप बनाया है, बुद्धिस्ट के आवाज दब रहे हैं, जैसे 6 शेड्यूल के को लेके बहुत सारे ये मिसलीड कर रहे हैं। प्लस ये भी करें कि एमएचए को एक नया ड्राफ्ट सबमिट करने की वो बात कर रहे हैं। तीसरा वो बोल रहे केडी और एपेक्स का जो भी है उनको खारिज करते हैं। तो सर किस तरह देखते हैं इतने छोटे कम्युनिटी में, क्या जो लोग हैं जो किसी को भी सपोर्ट करते हैं, क्या लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन क्रिएट करना, आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? क्या आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला ये मुझे सोचने वाली बात नहीं है, ये मेरे ख्याल से लद्दाख के बुद्धिस्ट को सोचना चाहिए कि हमारे लद्दाख के बुद्धिस्ट जो है एलबीए को अपना आवाज़ समझते हैं, वॉइस ऑफ लद्दाख बुद्धिस्ट लद्दाख समझते हैं या किसी और ग्रुप को समझते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इनको वॉइस ऑफ और कुछ बोलना चाहिए, वो मैं नहीं बताऊँगा, वो मैं लद्दाख के लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। वो वॉइस ऑफ और कुछ है, तो वॉइस ऑफ बुद्धिस्ट लद्दाख तो एलबीए ही है और ये डिसाइड करना है लद्दाख के बुद्धिस्ट को कि हम सब लोग कुछ लोगों के जो शरारती लोग हैं उनके हाथों में खेलना है कि या हम अपने लिए एक रास्ता, डेमोक्रेटिक एक रास्ता जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है एलबीए का, जो 18 साल से जो जितने भी बड़े जो बुद्धिस्ट हैं पूरे लद्दाख में, वो एलबीए का मेंबर है। वही लोग जनरल काउंसिल का मेंबर चुनते हैं, हर 300 के पीछे एक आदमी को तो चुन के भेजे हैं, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उन्हीं लोगों के बीच में। तो उन्हीं लोगों ने चुन के तो मुझे प्रेसिडेंट बनाया। अब उनको क्या तकलीफ है, कम से कम ठहरे, और अभी 1.5 साल रह गया ना, 1.5 साल के बाद मैं अभी आपको बोलता हूँ, कोई भी आएगा ना मेरी जगह पर जो सही बुद्धिस्ट के इंटरेस्ट की बात करता होगा, उनके खिलाफ यही लोग फिर इलेक्शन लड़ेंगे। आप आज ये नोट करके रखिए आप लोग। तो सर आखिर में आपसे जो नया गुम्पा बन रहा है उसका अपडेट लेना चाहेंगे, कहाँ तक पहुंचा है, कितना प्रोग्रेस? ये मैं लद्दाख के हर एक बुद्धिस्ट को एक खुशखबरी देना यही चाहूँगा कि जो हमारे चोखंग का जो काम चल रहा है, हमारे टेक्निकल, मैं नहीं बोल रहा, हमारा जो टेक्निकल कमेटी है उनका कहना ये है कि उनके एक्सपेक्टेशन से आगे काम हो रहा है, जल्दी काम हो रहा है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा स्टील का जो काम है वो सारा दिल्ली में फैब्रिकेट होके, रोड बंद होने से पहले, रोड बंद भी हो चुका था, 10 दिन के लिए हमने फिर खुलवाया डीसी साहब से रिक्वेस्ट करके। तो सारा दिल्ली से जो हमारा स्टील था वो ले में पहुंच के अभी तकरीबन 90% जो है वो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। अब अगले सीजन से जैसे ही मार्च अप्रैल में तो दीवार लगाना शुरू हो जाएगा। दीवार सबको पता है पत्थर का लगाना है, पत्थर बहुत सारा तोड़ के वहाँ सबूथंग में रखा है, उनको ड्रेसिंग भी किया है, खाली दीवार पर रखने वाली बात है। तो ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और लोगों का, पूरे लद्दाख के लोगों का कोऑपरेशन इसमें है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगले 3 साल में ये पूरा कंप्लीट होके हमारे सामने आएगा। और दूसरा ये है कि जो मंदिर का जो है वो हमने शुरू से कहा था कि ये लद्दाख के लोगों के डोनेशन से बनेगा।
तो जो बाहर का जो काम है, जो कि मेजर काम है, जिसमें पार्किंग बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है, फिर एलबीए का ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, फिर बाहर और कुछ सुविधा काफ़ी जो गुम्पे में होना चाहिए, जैसे टॉयलेट्स होने चाहिए, किचन होना चाहिए, कोर्ट यार्ड होना चाहिए, गेट्स होने चाहिए, वो सारा उस सारे काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा दे रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, बहुत हमें मदद किया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासकर जो आउटगोइंग हमारा चीफ सेक्रेटरी था, उन्होंने बहुत मदद किया। और काफ़ी ज़मीन जो कि गवर्नमेंट का था वो भी एलबीए को दिया है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें बिल्कुल भरपूर सहयोग रहा। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस काम के लिए बिल्कुल लद्दाख के पूरे पब्लिक की तरफ से थैंक्स भी बोलना चाहूँगा। और इसके सिवा जो करगिल में जो मंदिर बनना था, ये भी थुप्तान साहब के टाइम से लेके अभी तक का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। करगिल में जो गुम्पा का जो झगड़ा था वो 70 साल में सॉल्व नहीं हुआ, उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन मंदिर बनाने में हमें थोड़ा देरी लगा, तो उसके लिए बहुत शोरगुल करते हैं कि क्यों नहीं बना रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने जो पुराना जो डिस्प्यूट वाला जो ज़मीन था उसको छोड़ के उससे अच्छे जगह पर हमने ज़मीन लाया है, करगिल के लोगों के, करगिल के काउंसिल के मदद से। तो उसके ऊपर हमने दीवारबंदी भी किया हुआ है, कुछ मटेरियल भी फेंके हैं, और उसके ऊपर इसी साल हम काम शुरू कर रहे हैं। और वो तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं, तो वो 1-1.5 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। वो शायद मेरे टेन्योर में, अभी मुझे थोड़ा तकरीबन 1.5 साल जैसा मेरा बचता है, उसमें करगिल का वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमने ये भी कोशिश किया है कि जो पुराना वाला जो ज़मीन है उसके ऊपर गवर्नमेंट की मदद से हम जिसका कॉस्ट कोई 10 करोड़ के करीब है, तो उसका हमने नक्शा भी बनाया है, डीपीआर बना के हमने गवर्नमेंट को सबमिट भी किया है। और हमें एलजी साहब के पास भी हम गए थे और चीफ सेक्रेटरी के साथ उनके साथ भी हमने बात किया है। तो हमने डीपीआर उनको सबमिट किया हुआ है और उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया है कि गवर्नमेंट उसको पूरा 100% फंडिंग करेगा। तो वो भी शायद बन के तैयार हो जाएगा। तो सर, जिस तरह से टॉक्स की बात हो रही है सर, काफ़ी लोगों का ये भी कहना है टॉक्स की बात भी अच्छा है, लेकिन जिस तरह से अभी एक माहौल बन रहा है उसमें जो है यहाँ पे लोगों को जो है यूनिटी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और यहाँ बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है सर, जिस तरह से यूनिटी तोड़ने की भी कोशिश किया जा रहा है कुछ लोगों का। तो सबसे पहले जो एपेक्स केडीए को जो है टॉक्स के साथ साथ जो है लद्दाख की यूनिटी और लद्दाख की यूनिटी के हित के लिए भी थोड़ा बहुत बात करना चाहिए। तो आप किस तरह से समझते हैं इसको? देखिए, लद्दाख की यूनिटी के लिए केडीए और एपेक्स को बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये लद्दाख के लोगों को सोचना है। ये तो लोगों के ऊपर है ना कि हमने यूनिटी रखना है कि नहीं रखना है। कुछ लोगों की बातों में आके आपस में झगड़ा करना है कि हमें अपने जो डिमांड है उनको हासिल करने के लिए काम करना चाहिए यूनाइटेडली। वो तो लोगों को, मैं अभी सारी बातें मैंने लोगों के ऊपर छोड़ा ना, ये तो लोगों के ऊपर है। लोग अगर हम अफवाह के ऊपर उनके वो सारा उसको सच समझ के चल के हमारा यूनिटी अगर तोड़ेंगे तो ये तो लोगों के हाथ में है, वो तो उनको करने नहीं देना चाहिए।